मई 1999 कारगिल सतह समुंदर से 18,000 फुटों पर बर्फ के उन पहाड़ों पर पाकिस्तानी फौजी बैठे हुए थे और नीचे इंडियन सप्लाई लाइन इनकी नज़रों में थी। ये पोजीशन इतनी ताकतवर थी कि भारत की पूरी लद्दाख फौज कट सकती थी, लेकिन अगले चंद हफ्तों में जो हुआ ये फौजी तारीख की सबसे बड़ी बहस बन गई। आज मैं वो राज खोलने जा रहा हूँ जो 50 साल से छुपा हुआ था। तो कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। 1998 में पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकत बन चुके थे। दुनिया ने सोचा कि अब खित्ते में अमन होगा क्योंकि एटमी ताकतें आपस में नहीं लड़ती। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ के जहन में एक मुख्तलिफ मंसूबा था। कारगिल की चोटियां जो सर्दियों में खाली हो जाती थी उन्हें कब्जे में ले लो, और जब भारत वापस मांगे तो कश्मीर का मसला आलमी तवज्जो में ले आओ। और ये मंसूबा था ऑपरेशन कोह-ए-माना। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल था, क्या इस मंसूबे में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बताया गया था? मुशर्रफ ने बाद में कहा था हाँ, नवाज शरीफ ने कहा नहीं। और यही वो सवाल है जो आज तक पाकिस्तानी सियासत का सबसे गर्म आलू है। मई 1999 के शुरू में भारतीय फौज को पता चला, पहले उन्हें यकीन नहीं आया, फिर जब यकीन आया तो पूरा हिंदुस्तान हिल गया। भारतीय एयरफोर्स ने हमले शुरू किए, लेकिन ऊंचाई की वजह से नुकसान महदूद रहा। ज़मीनी हमले शुरू हुए, लेकिन पाकिस्तानी पोजीशन इतनी मजबूत थी कि भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान हुआ। और फिर वो लम्हा आया जब इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल अबोर करने की तैयारी शुरू कर दी। और यही खतरा था कि इलाकाई जंग एटमी जंग बन सकती है। अमेरिका हरकत में आया। 4 जुलाई 1999 नवाज शरीफ अमेरिका पहुंचे और क्लिंटन से मुलाकात की। क्लिंटन ने बाद में लिखा कि नवाज शरीफ ने उन्हें बताया कि पाकिस्तान एटमी हथियार तैयार हालत में है, और ये मालूमात पूरी दुनिया के लिए अलार्मिंग थी। और फिर नवाज शरीफ ने फौज वापस बुलाने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने कारगिल की चोटियां छोड़ दी। अब सवाल ये है, क्या ये हार थी? मुशर्रफ ने कहा नहीं, हमने कश्मीर को आलमी तवज्जो दिलाई। नाकदीन ने कहा ये फौजी नाकामी थी। और सबसे तकलीफदा पहलू वो पाकिस्तानी फौजी जो वहाँ शहीद हुए, उनकी लाशें इब्तिदा में कबूल करने से इनकार किया गया ताकि ऑपरेशन का राज ना खुले। कैप्टन कर्नल शेर खान ने जो बहादुरी दिखाई वो तारीख में महफूज है, लेकिन उन्हें निशाने हैदर नहीं मिला। कारगिल के शहीदों ने अपना फर्ज अदा किया। हर वो जवान जो 18,000 फुट की ऊंचाई पर था वो पाकिस्तान का फर्जंद था। कारगिल हमें सिखाती है कि बहादुरी काफ़ी नहीं, हिकमत अमली भी ज़रूरी है। फौजी ताकत काफ़ी नहीं, सियासी हिकमत अमली भी लाजमी चाहिए। लेकिन एक अहम सवाल अभी बाकी है। कारगिल के चंद महीने बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। मुशर्रफ का तैयारा उतरने नहीं दिया गया और इसका जवाब आया एक कौफ से। लेकिन इससे पहले भी एक मेहमा है अगली वीडियो में, ज़ियाउल हक का तैयारा जिसमें अमेरिकी सफीर भी था। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें।